भारत ऑपरेशन सिंदूर में फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। दो तरफा फौजी तसादुम में दीगर ममालिक को शामिल करना भारत की नाक़िस सियासी कोशिश है। पाकिस्तान की कामयाबी में बैरूनी हिमायत जैसे इल्ज़ामात गैर जिम्मेदाराना और हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में मुसल्लह अफ़वाज के अफसरान से खिताब। कहा, ऐसे बयानात पाकिस्तान की कामयाबी को तस्लीम करने में रिवायती हिचकिचाहट की अक्कासी करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी भारत की स्ट्रेटेजिक कमजोरी का सबूत है। जंग मीडिया की बयानबाजी, दरामदशुदा फैंसी जंगी साजो सामान या सियासी नारेबाजी से नहीं जीती जाती। फील्ड मार्शल ने भारत को सख्त इंतबाह देते हुए कहा कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी या सालमियत को नुकसान पहुंचाने की किसी भी कोशिश का सोच से भटकर सख्त जवाब दिया जाएगा। मुमकिन कशीदगी की तमाम तर जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। भारत को एटमी रियासत के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी के मुमकिन तबाह नताइज का इदराक नहीं। भारत के खुद गर्जाना और तंग नजर बर्ताव के बरक्स पाकिस्तान ने अक़वाम आलम में उसूली सिफारतकारी पर मबनी देरपा शराकतदारी, बाहमी एहतराम और अमन की बुनियाद पर ताल्लुकात कायम किए, खुद को खिते में नेट रीजनल स्टेबलाइज साबित किया है। दहशतगर्दी की जिम्मेदारी इदारों पर डालना गलत है। अली मीन गंडापुर के लीडर ने दहशतगर्दों को केपी में बसाया था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इनके लीडर बॉर्डर से लोगों को लाए और शहरों में बसाया। अली मीन ने वफाकी हुकूमत और इदारों पर तनकीद की। वफाक की जानिब से अली मीन गंडापुर को जरूर जवाब दिया जाएगा। PTI के अपने लोग अली मीन गंडापुर और उनकी क़यादत पर तनकीद कर रहे हैं। भारत ईरान के साथ जिस तरह बॉर्डर है वैसा अफगानिस्तान के साथ होना चाहिए। पाकिस्तान में 60-50 लाख अफगान शहरी हैं। हर नाजायज कारोबार पर भी कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान ने सदर ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद किया। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने तस्दीक कर दी है कि प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि सदर ट्रंप ने पाकिस्तान, भारत, ईरान, इसराइल में जंगबंदी कराई। सदर डोनाल्ड ट्रंप आज नेतन्याहू से मुलाकात कर रहे हैं। मुमकिन तौर पर गजा जंगबंदी पर बातचीत होगी। बिग ब्यूटीफुल बिल अब कानून बन चुका है। ट्रंप दौर में गैर कानूनी तौर पर अमेरिका आने वाले तारकीन वतन में तारीखी कमी आई। तानिहा लियारी पर DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ओहदे से फारिग। शाह मीर खान भुट्टो ने DG SPCA तैनात, ओहदे का चार्ज संभाल लिया। वज़ीर सिंध ने DG SPCA इसाक खोड़ो को तमाम हालात का जिम्मेदार करार दे दिया। हालात इजलास के दौरान DG SPCA की सरजनिश। वज़ीर ने कहा कि खोड़ो साहब, मैं खुद इंजीनियर हूँ, मुझे मालूम है कि आपने किस इलाके का क्या हशर किया है। क्या सिर्फ नोटिस देना ही आपका काम है? लियारी में इतनी अमवात हुई और आप फिर भी इजलास में ढिठाई से बैठे हुए हैं। वज़ीर ने SPCA अफसरान से कहा, मुझे कागजात की रिपोर्ट नहीं, काम चाहिए। किसी भी गैर कानूनी तामीरात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मखदूश इमारतों पर ऑपरेशन किया जाए। अगर कोई इदारा अफसर ताउन नहीं करता तो बराह रास्त उन्हें रिपोर्ट किया जाए। सिंध हुकूमत का लियारी हादसे में जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सख्त कानून लाने का इंदिया। सूबाई वज़रा शर्जील मेमन, सईद गनी और ज़ियाद हसन की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। शर्जील मेमन ने कहा कि वज़ीर आला गैर कानूनी तामीरात पर सख्त बरहम है, मुलविस अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कराने का हुक्म दे दिया। सईद गनी ने कहा, कमिश्नर कराची की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी। कमेटी आइंदा 24 घंटों में खस्ता हाल 51 इमारतों की तफसीलात फराहम करेगी। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट 2 दिन में मुकम्मल की जाएगी। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला कर लिया। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सख्त कानून साजी की जाएगी। बारिशों से सैलाबी सूरत हाल का खदशा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की NDM में रेस्क्यूदारों और सूबाई इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। दरिया के किनारे वाक़े इलाकों में सैलाब के खतरात को मद्देनजर रखते हुए हिफाजती इक़दाम को फौरी नाफिज करने और आवाम को तमाम ज़राए से ताज़ा तीन मालूमात फराहम करने की ताकीद। वज़ीर आज़म ने तमाम सूबाई इंतजामिया को आवाम में सैलाबी खतरात की आगाही मुहिम जारी रखने की भी हिदायत दी। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को भी हिदायत की गई है कि वो मीडिया पर गैर महफूज इलाकों की वजाहत करे, आवाम को मुख्तलिफ दर्जात के सैलाबी खतरात से बर वक्त मतला करे। जमशुदा जिला में फाटा और जिरगा सिस्टम से मुतालिक आला इख्तियाराती कमेटी का क़याम। विफाक और तहरीक इंसाफ आमने सामने। तहरीक इंसाफ का कमेटी क़याम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कमेटी तस्लीम करने से इनकार। सियासी मुहाज़राई शिद्दत इख्तियार कर गई। बैरिस्टर गौहर ने कहा, 25वीं तरमीम के बाद कबायली इलाके सूबाई हुकूमत में जम हो चुके। विफाकी हुकूमत कमेटी को ख़त्म करे। जम अजला पर कानून साजी या तजावीज़ देना सूबाई हुकूमत की सवाबदीद है। विफाकी हुकूमत का कोई इख्तियार नहीं जम अजला पर कोई कमेटी बनाए। शेख वकास ने कहा कि वज़ीर आज़म को सूबाई मामलात में
मुदाखलत का कोई आईनी इख्तियार नहीं, पहले से मौजूद जिरगा सिस्टम को नजरअंदाज करके नया ड्रामा रचाया जा रहा है। वज़ीर आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा, कमेटी में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, वज़ीर आला और तमाम मुतल्लिका फरीक शामिल हैं। कमेटी के क़याम का मकसद पॉलिसी साजी में हर सतह पर मुशावरत को यकीनी बनाना है। अफसोस है अपोजिशन ने कमेटी के बाइकाट का फैसला किया। बैरिस्टर अकील का कहना है कि कोई फैसला वापस नहीं लिया जा रहा। कमेटी बनाना गैर आईनी अमल नहीं, कमेटी सिर्फ मुशावरत के लिए बनी। फाटा का मकामी कल्चर और जिरगा सिस्टम नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पीटीआई इस मामले को सियासी रंग दे रही है। मियां साहब का क्या कोई जवाज़ ही नहीं है वहाँ पे जाने का। वो एक सज़ा याफ्ता मुल्ज़म है इमरान खान, वो कैद भुगत है। मियां साहब उसके घर एक दफ़ा गए थे जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। 40 लाख रुपए की सड़क उसने मांगी थी और तो कोई डिमांड नहीं। सदर जरदारी को ओहदे से हटाने का कोई कदम नहीं उठाया जा रहा, इसका दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा मैं 100% सदर जरदारी के हक में हूँ। इनकी शख्सियत सियासत में तवाज़ुन पैदा करती है। ख्वाजा आसिफ ने नवाज शरीफ की बानी PTI से मुलाकात के इम्कान को भी मुस्तरद कर दिया। कहा इस मुलाकात का कोई जवाज़ नहीं। जिन्होंने ऐसी खबरें दी थी, इस सोर्स ने भी वो खबर डिलीट कर दी। मौजूदा असम्बली की मुद्दत बढ़ाने के हवाले से कोई तरमीम ज़ेर गौर नहीं। अगर किसी वक्त आइन में तरमीम की ज़रूरत पड़े तो प्रोसेस को फॉलो करके तरमीम कर लेनी चाहिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का लाहौर में फिर डेरे डालने का प्लान। गवर्नर हाउस में सदर की रिहाइश के लिए तैयारियां मुकम्मल। सदर के साथ सिक्योरिटी और दीगर अफराद की रिहाइश का भी बंदोबस्त कर दिया गया। सदर जरदारी आइंदा चंद रोज में गवर्नर हाउस लाहौर पहुंचेंगे और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। मैंने फैसला किया है कि आइन मैंने लिखा है। मैं तो मुखालिफ हूँ 63-62 का वैसे ही। मैं तो कहता हूँ इसको जड़ से उखाड़ कर फेंक दो। मैं तो कहता हूँ कि ये एक आमरीत के दौर की निशानी है, इसके अंदर निकालें, बाहर करें। वाई द मेंबर्स सिटिंग इन द हाउसेज डू नॉट शो दैट स्पाइन। क्या 184(3) में 184(3) के अंदर वज़ीर आज़म को घर भेजा जा सकता था? गलत बयानी पर वज़ीर आज़म को नाअहल किया जा सकता है तो ईवान का तमाशा बनाने वालों को क्यों नहीं। हल्फ से रूगर्दानी पर मेंबर असम्बली पर आर्टिकल 62 और 63 लागू होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान आईनी रेफरेंस पर सवाल उठाने वाले अपोजिशन अरकान पर बरस पड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आर्टिकल 62-63 में नवाज शरीफ की नाअहली पर PTI ने स्पीकर इख्तियार की हिमायत की थी। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने स्पीकर को इख्तियार दिया कि वह नशिस्त को खाली करार दे। आर्टिकल 62 और 63 का मुखालिफ हो, यह नहीं हो सकता। आइन की दफात का मनपसंद इस्तेमाल किया जाए। क्या इन लोगों को दिमाग काम कर रहा है जो मेरे रेफरेंस पर एतराज उठा रहे हैं? मैं किसी के खिलाफ नहीं, असम्बली की हुर्मत की हिफाजत कर रहा हूं। मेरे आईनी हक को कोई सलब नहीं कर सकता। अभी तो मैंने नाअहली की ही नहीं और आपकी चीखें 7वें आसमान पर पहुंच गई। असम्बली एहतजाज गाह नहीं, ऐवान में गालिन गलोच नाजेबार फौज इशारों की इजाजत हरगिज नहीं दूंगा। PTI हुकूमत में अपोजिशन को दीवार के साथ लगाया गया। हमने ऐवान में अपोजिशन अरकान को बोलने का पूरा मौका दिया। बैरूनी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इत्तसालात ग्रुप के CEO से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान और UAE में गहरे बरादराना ताल्लुकात कायम हैं। वज़ीर आज़म की इत्तसालात की पाकिस्तानी माशियत में मजीद सरमायाकारी की दावत। CEO इत्तसालात ने कहा कि हमारी कंपनी 19 साल से पाकिस्तान में सरमायाकारी है और इसमें 10,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी काम कर रहे हैं। स्मगलिंग रोकने के लिए सख्त इकदाम किए हैं, बहुत हद तक काबू पा लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में ताजिरों से गुफ्तगू, कहा 2 साल ग्रीन पासपोर्ट की रैंकिंग पर काम किया। ओमान में पाकिस्तानियों के लिए वीज़े खुलवा दिए। कुवैत में पाकिस्तानी 19 साल से नहीं जा सकते थे। एक मसला बताया गया है कि UAE के लिए पाकिस्तानियों के वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं। अमारात के वज़ीर दाखिला से मुलाकात में कोई हल निकालेंगे। कारोबारी बरादरी को दरपेश मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। सेहतमंद कराची होगा तो सेहतमंद पाकिस्तान होगा। कराची में सेफ सिटी फाल हो गया तो क्राइम की शरह बहुत कम हो जाएगी। पाकिस्तान की माशियत के लिए स्मगलिंग एक दिमक की तरह है। कुछ माह पहले यहाँ से डॉलर जो हर चीज बाहर स्मगल होती थी, कोई पूछने वाला नहीं था। इस्लामाबाद में गैर कानूनी तामीलात पर भारी जुर्माने आयद किए हैं। स्वीडन का पाकिस्तान में वीज़ा सर्विस शुरू करने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक स्वीडन इस्लामाबाद में अपनी वीज़ा सर्विस दोबारा शुरू करेगा। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा सियासी मुशावरत के बाद फैसला हुआ। मुआहिदे से पाकिस्तानियों को मुख्तसर क़याम के लिए स्वीडन जाने की सहूलत मिलेगी।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एडिशनल सेक्रेटरी सतह के मुज़ाकरात तिजारत, सिक्योरिटी, ट्रांजिट और रीजनल रवाबत पर बातचीत। दोनों फ्रीकेन ने दहशतगर्दी को खित्ते के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। पाकिस्तान का अफगान सरजमीन से दहशतगर्द ग्रुपों के खात्मे पर जोर। ट्रांजिट ट्रेड में सहूलियात और 10% फीस खत्म करने पर ब्रीफिंग दी गई। पाक अफगान उज़्बेक रेलवे माहदे पर जल्द दस्तखत पर इत्तेफाक। मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत एडिशनल सेक्रेटरी अली असद गैलानी और अफगान वफ़द की क़यादत मुफ्ती नूर अहमद नूर ने की। इस्लामाबाद, पेशावर, सिंध और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस की तैनाती के नोटिफिकेशन जारी। वज़ारत कानून ने सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किए। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद, जस्टिस रोजी खान बलोचिस्तान हाई कोर्ट, जस्टिस जुनैद गफ्फार सिंध हाई कोर्ट और SM अतीक शाह पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तैनात। बतौर चीफ जस्टिस मुद्दत का आगाज हल्फ उठाने की तारीख से होगा। एहतजाज बानी की कॉल पर होता है, मौजूदा क़यादत पर कारकुनों का एतमाद नहीं। रुकन असम्बली शेर अफजल मरवत की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा, मौजूदा हालात में वर्कर सड़कों पर नहीं निकलेंगे। अंदरूनी इख्तलाफात और क़यादत पर इल्ज़ामात ने एहतजाज की फ़ज़ा ख़राब की। अली मीन गंडापुर वज़ीर आला हैं मगर वर्कर से जज्बाती राब्ता ख़त्म हो चुका। जुनैद अकबर, अली मीन के दरमियान हम आहंगी ना होना तहरीक की कमज़ोरी है। खैबर पख्तूनख्वा को विफाक से 600 अरब से ज़ायद फंडिंग दी गई है। अरबों के फंड्स में दहशतगर्दी के खिलाफ कुछ खर्च नहीं हुआ। नून लीग रहनुमा इख्तियार वली खान की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, ना नई फोर्स बनी, ना नया असलहा खरीदा गया। पुरानी मोबाइल वैन्स और बंदूकें अब तक इस्तेमाल हो रही हैं। फाटा के लिए मखसूस फंड्स का कोई मसरूफ मुसरफ नहीं दिखाया गया है।